Hello everyone, welcome to my channel. Myself Sonali Gupta and this video is about the mirror equation. हमने लास्ट वीडियो में फोकल प्लेन, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर एंड रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर हमने ये स्टडी किया है. नाउ इट्स मिरर इक्वेशन. सी फॉर दिस मिरर इक्वेशन फर्स्ट वी कंसीडर कॉन्केव मिरर. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमारा पोल. दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड in between there is the principal focus. Let's consider this is your object. AB is your object and this AB, from this A first, this is your incident ray. The ray which is parallel to principal axis, after reflection it goes through the focus of the mirror, and the ray which goes through the focus of the mirror, after reflection it becomes parallel. ये हमने स्टडी किया है. ये हमने रूल्स जो होते हैं आपके when rays parallel to principal axis, then after reflection वो फोकस में से जाती है, एंड द रेज इंसिडेंट रे इज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, देन इट बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. देखो यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन एंड दिस इज योर इमेज. ये पॉइंट है आपका ए डैश एंड दिस इज योर बी डैश. ये हमारी इमेज है. इंटरसेक्शन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे इट गिव्स इमेज. ये हमारी इमेज है. Again, this is your third ray. देखो हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है. ए बी इज योर ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम ए बी दिस थ्री लाइन्स आर इंसिडेंट ऑन द मिरर, एंड फ्रॉम मिरर दिस रेज आर रिफ्लेक्टेड एंड इट फॉर्म इमेज. ये क्या कर रहे हैं? हमारा इमेज फॉर्म कर रहे हैं. दिस वन योर इमेज ए डैश एंड बी डैश. वन रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर. This one parallel to principal axis, after reflection it goes through the focus of the mirror. Again the rays which is incident through the focus of the mirror, after reflection it becomes parallel, and the ray which goes through the pole, and here it follow law of reflection. देखो ये रे जो है आपका, आप इंसिडेंट कर रहे हो पोल पे, तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. आफ्टर द इंटरसेक्शन ऑफ दिस थ्री रिफ्लेक्टेड रे इट फॉर्म द इमेज, और ये है हमारी इमेज ए डैश बी डैश. सो कंसिडर दिस. हमको इससे मिरर इक्वेशन डिराइव करना है. फॉर दिस हम इसमें मेन नेमिंग करते हैं. दिस इज योर मिरर एम, देन we get this is your image, so this is your image distance. ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल. पोल से हमारा क्या होगा? ये इमेज डिस्टेंस होगा. इमेज डिस्टेंस है हमारा v. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए बी इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. कंसीडर करते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा u, एंड हियर this is the focal length f. Distance between principal focus and pole, that is your focal length. So here we are considering u, v and f. U is your object distance. U is the distance between object and pole.
V is your distance between image and pole and F is your focal length. That is the distance between principal focus and pole. ये हमने तीनों consider किया है for the derivation of mirror equation. Then what happened? See here. First we consider two triangles. This one triangle, A dash, B dash and F. Consider this triangle. A dash, B dash and F. Triangle A dash, B dash and F. And the triangle FMP. Triangle MPF. See, here we are considering these are paraxial rays. These are paraxial rays means हम जो मिरर लेते हैं ये बहुत छोटे साइज का मिरर लेता है, और अगर ये मिरर बहुत छोटे साइज का होता है तो इसको रे डायग्राम में हम इसको कंसीडर करते हैं एज ए स्ट्रेट लाइन. तो आप क्या करोगे, इसको कंसीडर क्या करोगे, एम पी इज योर स्ट्रेट लाइन. एम पी हमारा क्या है, एम पी इज स्ट्रेट लाइन. हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है बिकॉज दिस इज पैराक्सियल रेज. बहुत छोटा मिरर होता है तो वो जो मिरर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं दैट इट बिकम स्ट्रेट लाइन. सो हमारा ये ट्रायंगल, कंसीडर दिस ट्रायंगल एम पी एफ. ये एम पी आपका हो गया परपेंडिकुलर. दिस इज स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज स्ट्रेट लाइन मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर. एंड दिस वन ट्रायंगल A dash, B dash and F. These are opposite angle. This is perpendicular, so 90 degree. This also 90 degree. So these two triangles are similar triangle. ये दोनों triangles क्या है, similar है. These are similar triangles. Okay. Then consider these are similar triangle. Then we can write B dash F upon B dash F upon FP is equal to B dash F upon FP is equal to A dash B dash upon A dash B dash upon MP. देखो हमने क्या लिखा है, एडजेसेंट साइड्स. ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है. कंसीडर दिस ट्रायंगल, सी दिस वन ट्रायंगल. ये ट्रायंगल, इसको हमने स्ट्रेट लाइन एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया है. दिस वन योर स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज 90 डिग्री. दिस एंगल ऑल्सो 90 डिग्री. दीज आर अपोजिट एंगल्स. दीज आर ऑल्सो सेम. सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, सिमिलर ट्रायंगल. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सो देन कंसीडर बी डैश एफ. दिस वन बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एम पी. We can write here B dash F upon FP. FP is your F. Here FP. See here A dash B dash. We can write here A dash B dash and MP. MP is your, this MP is equal to AB. Here we can replace MP with AB because MP is equal to AB. देखो हमारे फिगर में हमारा जो MP है वो क्या है, AB है. हमने उसको रिप्लेस कर दिया एंगल्स. हियर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. दिस एंड बोथ एंगल आर सेम. देखो ये दोनों एंगल सेम है. सो हम ये वाला ट्रायंगल अब कंसीडर करेंगे, ABP. कंसीडर दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABP. एक तो ये ट्रायंगल है आपका. And then consider triangle A dash and triangle A dash B dash P. देखो एक ये ट्रायंगल है आपका ABP and triangle A dash B dash P. ये दोनों 90 degrees angle. These angles are same, so these two triangles are similar triangles. ये दोनों triangles क्या हैं आपके, similar triangles है. So we can write here AB upon A dash B dash is equal to, we can write here AB
B dash P आएगा BP is equal to B dash P. देखो, this side upon this side and this side upon this side. We can write here. So क्या मिलेगा हमको यहाँ पे AB is equal to AP upon and here. So we can write here A dash B dash upon AB is equal to BP B dash P upon BP. देखो हम कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ये दो ट्रायंगल कंसीडर किए, दिस टू ट्रायंगल्स, हमको एक ये इक्वेशन मिला है. देन कंसीडर दिस टू ट्रायंगल, वन इज APP एंड A dash B dash P. देन वी गेट दिस इक्वेशन. इसमें आप इक्वेट करिए इक्वेशन में A dash B dash upon AB is equal to, here we get B dash F upon FP and here we get B dash P upon BP. So from equation 1 and 2 we get B dash F upon FP is equal to B dash P upon BP. Upon BP. By using sign convention, B dash F, here we can write B dash F is your B dash P minus B, this distance minus FP. FP upon FP is equal to B dash P upon BP. Here we are replacing this distance B dash F is by B dash P minus FP. Okay, then here we are taking object distance, image distance and focal length, and by using sign convention these distances are negative because all these distances are measured from the pole, and according to sign convention the distances which are opposite to the incident light they are taken as negative. हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे. देखो B dash P is your image distance, take at negative minus V. FP is your focal length is F, here minus and here minus F upon FP is again your focal length minus F is equal to B dash P is your image distance minus V, and BP is your BP is your object distance. This is also negative, minus U. So here minus V minus plus F upon minus F is equal to minus V upon minus U. तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन हम यहाँ से कर देंगे तो V माइनस F upon F is equal to V by U. Then divide by F, V by F minus 1 is equal to V by U. इसको सॉल्व करेंगे. Then here V by F is equal to V by U plus 1 divide by F. No, here divide by V. So divide this equation, divide by V. Then what, 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V. ये हमारा इक्वेशन. This is your mirror equation. That is 1 by F. F is focal length, U is your object distance and V is your image distance. This is the mirror equation. For this mirror equation, you have to draw this diagram, ray diagram. Here we are considering one object for concave mirror. These are three lines incident on the mirror. They are reflected and form image A dash B dash. Here we are considering triangles, similar triangles, and by using that similar triangles we are deriving this equation. And this equation, in this equation U is
your object distance, v is your image distance, and f is your focal length. And when we are taking these values u, v, f, then we are using here sign convention. आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, उसमें आप देखोगे डायरेक्शन, इफ दैट distances are measured in the incident light, in the direction of incident light, then it take as positive, and in the opposite it taken it as negative. Again, if the distances are measured upward from this principal axis, then it also take as positive, and downward it take as negative. So this is your mirror equation. 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. The equation is used to solve problems. Numerical solve करने के लिए आप equation use कर. Deriving one again formula, magnification, linear magnification. This is linear magnification. Linear magnification, which is represented by m, small m. ये होता है magnification factor, and this is magnification is image distance upon object distance. ये होता है आपका image distance upon object distance. If we take as image distance is h dash and object distance is h, means height of image upon object. This is your magnification factor, h by h. We are considering two triangles. Here ABP, consider triangle ABP, and triangle A dash B dash P. A dash B dash P, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करें. These two triangles are similar triangles. If these triangles are similar, then we can write here AB upon A dash B dash, that is equal to AB upon A dash B dash is equal to BP upon B dash P. हम ये लिख सकते हैं because these two triangles are similar triangle. AB upon A dash B dash and BP is equal to BP upon B dash P. So AB is your height of image. ये हमारी height है. This is height of object and this is height of image. Height of object is h, but here we are using sign convention. देखो हम distance measure कर रहे हैं upward from principal axis, so it take as positive h upon A dash B dash. This distance is measured downward from principal axis, so it take as negative minus h dash, that is equal to BP. What is the value of your BP? BP is object distance. BP is your object distance, and which is taken as negative. And B dash P is your image distance. This is also taken as negative, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसको from, we are measuring from pole. तो पोल से मेजर करते हैं, तो वो डिस्टेंस हम क्या करते हैं, अपोजिट है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन इट टेक है निगेटिव. यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन यूज किया है. अब इसको सॉल्व करेंगे. क्या आएगा आपका h, हमको चाहिए है h डैश बाय h. हम इसको रिवर्स कर देते हैं. h डैश बाय h इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल, सो v बाय u. सो h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u. ये आपका फॉर्मूला है. दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस image distance upon object distance, and this is your magnification factor. This magnification factor decide whether your image is real or virtual, or that image is inverted, or it is erect, it is enlarged or diminished. Means with the help of magnitude of this magnification factor, हम इसके magnitude से आप बता सकते हो कि आपकी इमेज कैसी मिलेगी. आपकी इमेज आपको इन्वर्टेड मिलेगी या रियल मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, या तो फिर आपकी इमेज आपको
छोटी मिल रही है साइज ऑब्जेक्ट से साइज से या बड़ी मिल रही है, ये सब कुछ आप इससे डिसाइड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर। और इसके साइन से आप डिसाइड कर सकते हो वेदर योर इमेज इज इन्वर्टेड और इरेक्ट। So this is your magnification factor and this is the formula for magnification factor by concave mirror। देखो आपने कंडीशंस रूल्स देखे हैं कि कॉन्केव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। 4 रूल्स स्टडी किए हमने। कौन से? फर्स्ट इज द व्हेन लाइट रेज, दिस इज योर कॉन्केव मिरर। हम यहाँ पे पहले स्टडी कर रहे हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के मैंने रूल्स आपको स्टडी करवाए हैं, मैंने आपको बताया 4 रूल्स है। फर्स्ट रूल इज दैट व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट गोज थ्रू द आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड, व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर देन इट बिकम्स पैरेलल। अगर वो फोकस में से जाती है इंसिडेंट लाइट देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल। थर्ड वन is that if the light ray is incident through the center of curvature, then this light ray reflected back again in same path, वो वापस उसी पाथ में क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ओके, अगेन फोर्थ इज योर दैट if the light ray is incident at an angle, अगर आप किसी एंगल से ऐसी इंसिडेंट हो रही है विथ द मिरर देन दिस फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या करेगी ये? एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और उतने ही एंगल से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज योर फोर्थ रूल। 4 रूल्स हैं। फर्स्ट इज when light ray is parallel then it goes through the focus, when the light ray is incident at the focus of the mirror then after reflection it become parallel. If the light ray is incident at the center of curvature then it retrace path, वो उसी पाथ को फिर से क्या करती है? रिट्रेस करती है, पर वहीं से बैक होती है। एंड फोर्थ इज अगर वो रेज आपकी इंक्लाइंड होती है देन इट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उतने ही एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और वो रिफ्लेक्ट होगी एंड दैट नॉर्मल शुड बी ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। दीज आर द 4 रूल्स फॉर कॉन्केव मिरर। बाय यूजिंग दिस रूल्स वी ड्रॉ द इमेजेस। हम इमेज फॉर्म करेंगे, डिफरेंट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करेंगे एंड देन वी सी वेयर इज द इमेज फॉर्म एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट इमेज, हमको कैसी इमेज मिलती है और हमको कहाँ इमेज मिलती है। बाय यूजिंग दिस रूल्स वी कैन ड्रॉ द इमेज डायग्राम। फ्रीज योर ऑब्जेक्ट एट infinity, object between infinity and C or beyond C. Between infinity and C and और object beyond C। देखो अब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे? इन्फिनिटी और C के बीच में रखेंगे। अब इन्फिनिटी मीन्स C। दिस इज योर कॉन्केव मिरर। आपको ये रे डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, आप प्रॉपर पेंसिल स्केल से यूज करके ड्रॉ करेंगे आपकी बहुत प्रॉपरली इज योर मिरर। दिस इज योर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर F। आप पेंसिल और स्केल यूज करेंगे तो आपका जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसका हाफ होगा F। अगर आप ये 4 में ले रहे हो तो ये F लीजिए 2 सेंटीमीटर पे। ओके, दिस इज योर मिरर। देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन C एंड F। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं तो भी है। ओके, दिस इज योर ऑब्जेक्ट AB, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? फर्स्ट वी आर इंसिडेंट फर्स्ट लाइन विच इज फर्स्ट incident ray which is parallel to principal axis. The ray which is parallel to principal axis after reflection it goes to the focus of the mirror.
ये हमारे फोकस में से जाती है. ओके, देन सेकेंड इज if the light rays goes through the focus of the mirror, then after reflection it become parallel. So here we get the image. Here we get the image. ये हमारी image है. This is your A dash and this is your B dash. ये क्या है? हमारी image है. This is your object and this is your image. Image is formed between C and F. कहीं तो भी हमको C और F के बीच में क्या मिलेगी? ये इमेज मिलेगी. अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड सी है, सी के बियॉन्ड है, बिटवीन सी इन्फिनिटी एंड सी, इनके बीच में कहीं पे भी होगा तो हमको इमेज कहाँ मिल रही है? सी और एफ के बीच में मिल रही है. एंड दिस इमेज इज इन्वर्टेड बियॉन्ड सी, सो वी गेट द इमेज बिटवीन सी एंड एफ. अगर आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हो बियॉन्ड सी में तो आपको इमेज कहीं तो भी सी और एफ के बीच में मिलेगी. दिस इमेज इज इन्वर्टेड इमेज. ओके, सो वी कैन क्या लिख सकते हैं आप? आपकी इमेज क्या है? इन्वर्टेड. इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ. कहाँ मिली आपको इमेज? सी एंड एफ के बीच में मिली है. आपको इमेज जो मिल रही है वो इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड इमेज. अगेन दिस इमेज इज डिमिनिश इमेज. आपकी जो ओरिजिनल इमेज है उससे इसकी साइज क्या है? वो छोटी है, इसलिए ये हमारी क्या है? डिमिनिश इमेज है. Then what about its magnification factor? क्या होगा आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर? m क्या होगा? m क्या होता है आपका? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट क्या है इमेज की? कम है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ज्यादा है. और साइन क्या होगा? मैग्निफिकेशन आपका ये साइन, ये आपका निगेटिव अपॉन दिस वन इज योर पॉजिटिव. तो हमारा क्या आएगा? m निगेटिव आएगा इस केस में, एंड निगेटिव आएगा इस केस में. मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव है. एंड मैग्नीट्यूड इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, इसलिए मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, क्योंकि आपका क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, और इसीलिए वो क्या होगा? आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा. This is first case, object beyond C. That means object between infinity and C. Again, second case, object at C. अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में. दिस इज योर मिरर, दिस इज योर पोल. ये हमारा कॉन्केव मिरर है. प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज एफ. अब हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. कहाँ इमेज फॉर्म होगी? देखो, फर्स्ट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट. प्रिंसिपल एक्सिस हमने पैरेलल ड्रॉ करी है. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू द फोकस ऑफ द मिरर. ओके, देन इफ द रेज गोज टू द फोकस ऑफ द मिरर, देन it become parallel. So हमको यहाँ पे कहीं तो भी इमेज मिलेगी. एंड दिस इज योर इमेज. दिस इज योर ए बी. सो योर इमेज इज ए डैश बी डैश. अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पे है तो आपको इमेज भी सी पे मिलेगी. अब अगर आप इसको स्केल बाय यूजिंग स्केल यूज करके ड्रॉ करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ होगी और आपको इमेज एक्यूरेटली यहीं पे सी पे ही मिलेगी. क्या होगा? आपने दो रेज, बस ऑब्जेक्ट को हमने सी पे स्टैंड किया है. ऑब्जेक्ट हमारा सी पे है. हमने वन रेज पैरेलल विच इज गोज टू द फोकस ऑफ द मिरर. अगेन अनदर रेज गोज टू द फोकस ऑफ द मिरर. देन इट बिकम पैरेलल. तो हमको इमेज मिल रही है यहीं पे. क्या मिल रही है? एट द सी. Means if the object is placed at C, then image is formed at C. Image कहाँ मिलेगी आपको? Image मिलेगी at C, center of curvature. कैसी मिल रही है आपको इमेज? इमेज यहाँ पे मिलेगी आपको सेम साइज की. जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही आपको क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी. सेम साइज की इमेज है. बट इमेज इन्वर्टेड है आपकी. इन्वर्टेड इमेज है. इन्वर्टेड है एंड रियल. दिस इमेज इज रियल.
देखो, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल मीन्स इफ द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट, अगर इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर वो एक्चुअली मीट करते हैं कहीं पे, तो वहां पे जो इमेज फॉर्म होती है दैट इमेज इज रियल। एंड इफ दैट रेज आर नॉट actually meet but they are diverging and they are appear to diverge, that image form is virtual। यहाँ पे हमको रियल इमेज मिल रही है, दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड इमेज है। देन व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन फैक्टर, एम क्या होगा आपका, एम क्या होता है आपका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है आपकी, दिस वन योर हाइट ऑफ इमेज, दिस इज निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो एम इज निगेटिव। अगेन मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होगा आपका 1, बिकॉज बोथ हाइट आर सेम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, इसलिए आपका मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। दिस इज द सेकेंड केस। हियर वी आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन थर्ड केस, object between C and F. Here we are placing object here we are placing object between C and F. अब हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को C एंड F के बीच में। ये हमारा मिरर, दिस वन इज योर मिरर, ये है हमारा पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा F। अब इन दोनों के बीच में हम कहीं तो भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक पैरेलल लाइन, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। पैरेलल इंसिडेंट लाइट गोज थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, देन दिस गोज थ्रू फोकस, ये फोकस से जाएगी तो क्या होगा, ये हमको यहाँ मिलेगी। देखो आप ये डायग्राम्स स्केल से यूज करके ड्रॉ करोगे, मेजर करके, तो आपकी एक्यूरेट बनेगी। थोड़ा बोर्ड पे, दिस इज योर इमेज, हियर दिस इज योर इमेज, ये हमारी बी डैश ए डैश। देखो ये आपकी इमेज है। आप ये पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो आपकी प्रॉपर डायग्राम बनेगी। हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो क्या हुआ, एक रे हमने पैरेलल डाली, वो फोकस में से गई, और जो हमने फोकस में से डाली है वो होगी पैरेलल, तो हमको ये बियॉन्ड सी की इमेज मिली है। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी। देन व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इमेज, इमेज इज रियल, रियल है, एक्चुअली मीट हो रहे हैं, इन्वर्टेड है, देन मैग्नीफाइड है, आपकी इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, बड़ी हो गई है ना। देन मैग्निफिकेशन फैक्टर, व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन फैक्टर, निगेटिव है आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ योर मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर का, अब यहाँ पे आपका इमेज बड़ा हो गया है ऑब्जेक्ट से, एंड हाइट ऑफ इट मीन्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज क्या है आपकी, ज्यादा है, तो हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, एफ। अब हम एफ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। देखो ये हमारा मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है हमारा एफ। अब हमने एफ पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, एक रे तो हमने पैरेलल इंसिडेंट कर दी, विच इज गोज थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, ये फोकस में से चली जाएगी। ओके, अगेन अनदर रे, हम दूसरी रे डालते हैं इस पे इंक्लाइन पोल पे, दिस इज पोल हियर, ये हमारा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट, हियर इट
फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ये नॉर्मल है, तो इतना ही एंगल वो क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड एंगल। सो हियर इट प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ रे। हियर दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उतना ही एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर टू पैरेलल रेज एंड दिस पैरेलल रेज आर मीट एट इंफिनिटी। देखो ये जो पैरेलल रेज हैं, अब ये कहाँ मीट हो रही हैं, ऐसा नहीं कि ये मीट नहीं होगी, ये पैरेलल रेज कहीं ना कहीं जाके मिलेगी और वो मिलती है इन्फिनिटी पे, यानी वो जहाँ मिलेगी हमको वहीं पे इमेज मिलेगा और वो इमेज मिलता है हमको इन्फिनिटी पे। इन द केस ऑफ व्हेन वी आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट एट एफ, जब भी एफ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे हमको इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी एट इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्म, कहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म at infinity because these are parallel rays and parallel rays are meet at infinity। ये parallel rays और ये मिलेंगी infinity पे, कहीं तो भी ये जाके इंटरसेक्ट होगी और वहां पे हमारा इमेज फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म होगा बट वो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं तो भी इमेज फॉर्म होगा। सो हियर इमेज फॉर्म एट infinity। what is the pattern of that image, see here image form, so your image is inverted, definitely आपका इमेज तो रियल है, कहीं तो भी इंटरसेक्ट हो रहा है। रियली मीन्स these are really meet at some point, so this image is real। again it is inverted है आपकी इमेज। अगेन ये इमेज कहीं जाके इंटरसेक्ट होगी, यानी आपकी मैग्नीफाइड इमेज है, बड़ी है, इन्वर्टेड, इरेक्ट। दिस इमेज इज मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी इमेज मिलेगी आपको। अगेन व्हाट इज अबाउट मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव और निगेटिव, डेफिनेटली निगेटिव। आपको कहाँ मिल रहा है, निगेटिव हाइट इमेज कहाँ मिल रही है आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसका निगेटिव आएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज ग्रेटर दैन, वेरी वेरी ग्रेटर दैन 1, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड हो जाएगी आपकी इमेज और इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। दिस इज योर फोर्थ केस। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ केस, इज योर ऑब्जेक्ट at F and P। देखो अब ये ऑब्जेक्ट आपका F और P के बीच में, ये हमारा मिरर है, दिस इज योर पोल, ये हमारा C है और ये हमारा F है। अब यहाँ कहीं हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है F और P के बीच में, क्या होगा आपका, देखो एक तो हम पैरेलल इंसिडेंट रेज, देन दिस गोज टू द फोकस ऑफ द मिरर, ये हमारा फोकस में से जाएगा। ओके, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। अगेन वन रे इज पास थ्रू द पोल, एक हम पोल से भेज देते हैं, इतने ही एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। सो दीज आर टू रेज एंड दीज टू रेज आर डाइवर्जिंग रेज। हमको ये जो रेज मिल रही है ये कैसी है, डाइवर्जिंग रेज है, एंड दिस रेज नेवर मीट। डाइवर्जिंग रेज कभी भी मिलती नहीं है, ये रेज हमको कभी भी नहीं मिलेगी। सो क्या करेंगे हम, अब ये रेज तो मिल नहीं रही है बट इमेज तो चाहिए हमको। सो वी आर मेकिंग दिस इमेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ मिरर, हम पीछे उसकी इमेज बनाएंगे। दिस इज योर इमेज, ये हमारा ए बी है, तो ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश। व्हाट हैपन हियर, हियर वी आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब जैसे ही हमने एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, क्या हुआ, हमने एक रे पैरेलल विच इज गोज थ्रू द फोकस ऑफ मिरर, वन रे इज इंक्लाइंड विथ पोल, देन इट गोज थ्रू with the reflected ray. These two rays are diverging rays, these rays never meet, so these rays
हमने उनको एक्सटेंड किया मिरर के पीछे और हमको यहाँ पे कहीं इमेज मिली। मीन्स इन दिस केस वी गेट वर्चुअल इमेज। हमको यहाँ पे कैसी इमेज मिल रही है? वर्चुअल इमेज मिल रही है। इनसाइड द मिरर इमेज मिल रही है। मिरर इमेज जो मिल रही है हमको मिरर के अंदर मिल रही है, वर्चुअल मिल रही है, इरेक्ट इमेज मिल रही है। ये इन्वर्टेड इमेज नहीं है, इरेक्ट है, एनलार्ज इमेज है, बड़ी इमेज, इमेज की साइज मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, एनलार्ज इमेज है। ओके, दिस इज द पैटर्न ऑफ योर इमेज। अगेन व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन फैक्टर? इट पॉजिटिव और नेगेटिव? Here magnification is positive because image is upward direction of principal axis और ऑब्जेक्ट भी आपका अपवर्ड है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? पॉजिटिव। एंड व्हाट इज अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ? मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज इमेज बड़ी है, इमेज बड़ी है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 1। दिस इज द वन केस, ऑब्जेक्ट विथ एट एफ एंड पी। और ये बहुत स्पेशल केस है क्योंकि इसमें जो इमेज मिलती है वो सबसे डिफरेंट है। हमारी यहाँ पे क्या होती है? रेज डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, इसलिए हमको इमेज वर्चुअल इमेज मिलती है। ओके, अभी तक हमको कहीं भी ऐसी वर्चुअल इमेज नहीं मिली है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नहीं मिला है। सो हियर दिस इज द स्पेशल केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ओके, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये हमारा सबसे लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब कहीं तो भी इन्फिनिटी पे ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज योर कॉन्केव मिरर। अब कहीं तो भी ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर एफ एंड दिस इज योर पी। कहीं से तो भी ऑब्जेक्ट है तो वहां से हमारी पैरेलल रेज आ रही हैं। दीज आर योर इंसिडेंट पैरेलल रेज। दिस रेज parallel rays goes to the focus of the mirror. After reflection it goes to the focus of the mirror. क्या हो रहा है? कहीं तो भी इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, अब वहां से वो क्या होगा? हम इंसिडेंट लाइट कैसे ड्रॉ करेंगे? पैरेलल। पैरेलल रेज कहाँ जा रही है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू द फोकस ऑफ द मिरर। और फोकस पे क्या हो रहा है? इन रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है। मीन्स हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी फोकस पे, और वो इमेज की साइज इतनी छोटी हो जाएगी कि इट लुक्स लाइक अ पॉइंट इमेज। हमको यहाँ पे क्या मिलता है? पॉइंट इमेज। फॉर्म एट फोकस, फॉर्म एट फोकस, फोकस पे क्या मिलेगा आपको? पॉइंट इमेज मिलेगी। इतनी इमेज की साइज छोटी छोटी होती जाएगी, छोटी छोटी होती जाएगी कि वो हमको इमेज मिलेगी फोकस पे पॉइंट फॉर्म में। सो क्या हुआ यहाँ पे? आपको साइज क्या मिली है? अब देखो, इमेज तो आपको रियल मिल रही है, डेफिनेटली रियल है बिकॉज हियर इंटरसेक्शन, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेज का, तो इमेज तो रियल है। अगेन दिस वन इज इन्वर्टेड इमेज, ये इन्वर्टेड है आपकी इमेज। अगेन साइज आपकी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हाईली डिमिनिश्ड। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, इतनी छोटी होगी कि वो एक पॉइंट इमेज जैसी है। वो क्या होगी? आपकी पॉइंट इमेज जैसी होगी है। ओके, व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या होगा उसका? ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। और व्हाट इज अबाउट मैग्निफिकेशन फैक्टर? मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होगा इसका? वेरी वेरी लेस देन 1 बिकॉज इमेज की साइज बहुत छोटी है, बहुत छोटी, और ऑब्जेक्ट की साइज बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो दिस आर द केसेस ऑफ योर कॉन्केव मिरर। इतनी तरह की इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर में। आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखोगे, इस तरह की आपको इमेजेस मिलेंगी। सो दिस आर द इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। If you like it, then please like, share and subscribe. Thank you.